Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. हेलो माय फ्रेंड। विक्टोरियस लिविंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने समय निकाल के हमारे साथ बैठने का सोचा, देखने का सोचा, सुनने का सोचा। तो हम आपके लिए आभारी हैं कि परमेश्वर ने आपको इस धरती पे किसी पर्पस के लिए भेजा है और आप उस पर्पस को फुलफिल करना चाहते हैं। इसीलिए आपने समय निकाल के परमेश्वर की बातों को सुनना ठीक समझा। हम ये मानते हैं कि हमारे प्रोग्राम कोई भी बाय चांस नहीं देखता है। यू वॉच दिस प्रोग्राम बाय डिजाइन, क्योंकि परमेश्वर की दुआ से हम एयर पे बने हुए हैं और आपके घर तक हम पहुंच पा रहे हैं। गॉड गॉड ब्लेस दिस अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन टॉक टू यू। हम आपसे बात कर सकते हैं। आज हम इटर्निटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। आखिर परमेश्वर ने इस यूनिवर्स को क्यों बनाया है? आखिर उसने धरती क्यों बनाया है? आखिर उसने इंसान को क्यों बनाया है? इंसान को अगर बनाया है उसने एनिमल्स और बर्ड्स एंड रेप्टाइल से उसको अलग बोलने की शक्ति क्यों दी है? इंसान को परमेश्वर ने डिफरेंट क्यों बनाया है? आपको मैं कुछ सवाल ये जो पूछ रही हूँ, आप बैठ के सोचें। जब आप अकेले समय बिता रहे हैं, साइलेंट टाइम में हैं, सब तब ये सवाल अपने आप से पूछें और अपने आप से ये पूछें कि आखिर परमेश्वर ने मुझे इस धरती पे क्यों भेजा है? क्या पर्पस है मेरा? और मैं क्यों एनिमल किंगडम से डिफरेंट हूँ? एनिमल और रेप्टाइल्स डिफरेंट हूँ और मैं बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ। ये सब बैठ के सोचिए कि परमेश्वर ने आखिर सोचने की जो शक्ति है वो इंसान को ही क्यों दिया है। सोचने के बाद बोलने की शक्ति, जैसे एनिमल्स भी सोच सकते हैं थोड़ा बहुत। उनके पास सोल है, सोच सकते हैं, इमोशंस भी दिखा सकते हैं। लेकिन उस पे कोई भी मुंह खोल के बोल नहीं सकता। उस इंसान के पास सिर्फ ये प्रोसेसिंग यूनिट जिसका नाम है माइंड है, और सिर्फ इंसान के पास वोकैबुलरी है, वॉइस है, लैंग्वेज है। ये सब आप आज बैठ के सोचें, ये आपका होमवर्क है। सो आज मैं इटर्निटी के बारे में बात करने जा रही हूँ। जो हमारा पहला स्क्रिप्चर है वो इक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 3 वर्स 11 है। ही हैज मेड एवरीथिंग ब्यूटीफुल इन इट्स टाइम, he has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from the beginning to the end. So उसने इटर्निटी, अनंत काल का जो सोच है वो हर इंसान के हार्ट में डाला है। सो हर इंसान जो धरती पे आया है, अभी है और आने वाला है, हर वो इंसान इटर्निटी के बारे में जानेगा और समझेगा अपने दिल में। एक क्वेस्ट है, एक खोज है हर इंसान के हार्ट में कि आखिर अनंत जीवन क्या है, डेथ के बाद क्या है, इस शरीर को छोड़ने के बाद क्या है। चाहे 120 साल हम जिए, या हम वचन में देखते हैं कि आदम 900 साल जिया था, या फिर मेथुसला बहुत लंबा जिए थे। सो उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? हर इंसान के हार्ट में ये है। सो जैसे मैं आज एक दूसरी रिकॉर्डिंग में बात कर रही थी अबाउट माय फादर। जैसे वो एक्सीडेंट में इस दुनिया से चले गए, उसके बाद 6 साल तक मैं मुझे रेकरिंग ड्रीम्स होते रहे, जिसमें मैंने उनको पेन में देखा। जब से वो दुनिया से चले गए और तब तक, जब तक मुझे साल्वेशन नहीं मिला, जब तक यीशु को ग्रहण नहीं किया था, तब तक 6 साल मैं उनको रेकरिंग ड्रीम्स में देखती रही। और वो सिर्फ मुझे एक ही बात बताते रहे कि आई एम इन पेन, मुझे दर्द हो रहा है। जब मैं यीशु को मानने लगी, मेरा जीवन बदल गया, मुझे रेवलेशन आया, मैं सेव हो गई, वो ड्रीम्स आना बंद हो गया।
सो जैसे ड्रीम्स आना बंद हुआ तो बाइबल में पढ़ते पढ़ते मेरी खोज शुरू हुई कि आखिर हेवन क्या है, हेल क्या है, आखिर मेरे फादर अभी कहाँ पे होंगे। इस बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा सब्जेक्ट है। मैं आपको बहुत कुछ तो इन कुछ ही घड़ी में समझा नहीं सकती। मैं आपको ये चैलेंज करूंगी कि आप खुद अपने लिए इसको जरूर स्टडी करें। ये जरूरी है कि हम हेवन एंड हेल समझे, क्योंकि इटर्निटी हमारे हार्ट में दिया गया है। इटर्निटी, इटर्नल सोच जो हमारे हार्ट में कि आखिर इटर्निटी क्या है, हमारे हार्ट में रखा हुआ है। वो क्वेस्ट, वो डिजायर टू नो व्हाट इज इटर्निटी इज इन आवर हार्ट। सो आज कुछ स्क्रिप्चर्स हम देखेंगे, एक चैप्टर हम देखेंगे जिसमें जीसस इज टॉकिंग अबाउट हेल एंड हेवन, जीसस इज टॉकिंग अबाउट पैराडाइज। हमने देखा कि जो दो थीप जीसस के आजू बाजू थे, जो राइट एंड लेफ्ट में थे, उसमें से एक ने जीसस को दुत्कारा और गाली दी ऑफ कोर्स, एंड दूसरे चोर ने, देखिए उसने पूरी जिंदगी अच्छा काम नहीं किया होगा, चोरी की होगी, उसने यीशु को समझा और बोला कि हम जो पनिशमेंट ले रहे हैं, मुझे हमें जो मिला है वो जस्टिफाइड है, लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि जीसस का क्रूसिफिक्शन जस्टिफाइड नहीं है। और उसने कहा कि प्रभु, आज मुझे आप अपने साथ ले लेना। तो यीशु ने बोला कि यस, यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। पैराडाइज का मेंशन जी यीशु ने खुद किया है वचन में। जीसस ने अपनी पैराबल्स में, अपनी बातों में बहुत बार हेल का जिक्र ज्यादा किया हेवन से ज्यादा। क्यों? अगर हेल एक प्लेस एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर हेवन एक प्लेस एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यीशु इसके बारे में नहीं बोलते, क्योंकि वचन में लिखा है कि एक एक जो डॉट है वो भी जाया नहीं जाएगा। हेवन एंड अर्थ विल डिसइंटीग्रेट, बट स्मॉलेस्ट डिटेल ऑफ द लॉ विल नॉट फेल। यानी कि परमेश्वर का जो हर एक वचन यहाँ लिखा गया है बाइबल में, हर एक वचन किसी वजह से वहां लिखा गया है, एक डॉट भी बाय मिस्टेक वहां पे नहीं रखा गया है। यानी कि अगर परमेश्वर बात कर रहे हैं हेल और हेवन का, ये सच है, ये ऐसा एक प्लेस है। तो यहाँ पे हम लूक चैप्टर 16 में वर्स 19 टू 31 में देखते हैं कि एक स्टोरी यीशु बता रहे हैं, जिसको हम रिच मैन और लाजरस की स्टोरी बोलते हैं। रिच मैन का हमें नाम नहीं पता। यहाँ पे पैशन ट्रांसलेशन में मैं पढ़ रही हूँ कि जीसस कंटिन्यूड, there once was a rich man who had the finest things imaginable, living every day, enjoying his life of opulent luxury। यानी कि एक रिच मैन था और जो कि बहुत ही शौकीन जिंदगी जी रहा था। उसका नाम हमें नहीं पता, बाइबल में नहीं लिखा है। आउटसाइड द गेट ऑफ हिज मैंशन वाज अ पुअर बेगर नेम्ड Lazarus। इस यहाँ पे हम पुअर बेगर का नाम जानते हैं, यीशु उसका नाम बता रहे हैं। ही ले देयर एवरी डे कवर्ड विद बॉइल्स, एंड ऑल द नेबरहुड डॉग्स वुड कम एंड लिक हिज ओपन शोर। द ओनली फूड ही हैड टू ईट वाज द गार्बेज दैट रिच मैन विल थ्रो अवे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसने बहुत कठिन जीवन जिया, बहुत कठिन जीवन जिया। क्या इसका मतलब है कि हमारे जीवन में पैसा नहीं होना चाहिए, लग्जरी नहीं होनी चाहिए? नहीं। यहाँ पे उसके कुछ पिछले वर्सेस में जीसस बोल रहे हैं, सेम चैप्टर, it is impossible for a person to serve two masters at the same time. You will be forced to love one and reject the other. One master will be despised and the other will have your loyal devotion. Your choice between God and the wealth of this world is no different. You must enthusiastically love one and definitely reject the other। यानी कि मेरा ये मानना है कि पैसा किसके हाथ में है वो मायने रखता है। अगर पैसा टेररिस्ट के हाथ में है, वो टेरर लेके आएगा। अगर पैसा किसी अच्छे इंसान के हाथ में है, तो वो अच्छाई लेके आएगा इस दुनिया में। वो हॉस्पिटल्स बिल्ड करेगा,
वो ऑर्फन्स को खाना खिलाएगा, उनको घर देगा। तो पैसा बुरा नहीं है। लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। जब हम पैसे से ज्यादा प्यार करते हैं, परमेश्वर से ज्यादा, पैसा हमें पोजेस करता है, क्योंकि हम जिससे भी प्यार करते हैं उस इंसान के पास ये ताकत है कि वो हमें पोजेस करे, वो हमें कैप्चर करे। लेकिन अगर हम परमेश्वर के अधीन जिएंगे, पैसे का इस्तेमाल सही जगह हम कर पाएंगे, और पैसा हमारे हाथ में देने से परमेश्वर नहीं कतराएगा। क्योंकि अगर आप थोड़े से में फेथफुल हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन में और उस अपने जीवन में फेथफुल हैं, वो आपको ट्रस्ट करेगा पैसा देते हुए, क्योंकि पैसा आपको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। पैसा आपको उसके उसकी अटेंशन से हटा के नहीं लेके जाएगा। पैसा बहुत जरूरी है इस दुनिया में, क्योंकि हमें उसका इस्तेमाल करना है, लेकिन उसका पूजा नहीं करना है। वी कैन ओनली एंड ओनली सर्व गॉड। सो यहाँ पे हम वर्स 22 में पढ़ते हैं that one day poor Lazarus died and the angel of God came and escorted his spirit into paradise। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि poor Lazarus जब चला जाता है इस दुनिया से, angels आते हैं। लेकिन आगे हम देखते हैं कि rich man also died। he in hell he looked up from his place of torment and saw Abraham in distance, and Lazarus was standing beside him in the glory। यहाँ पे देखते हैं कि दोनों ही मर गए, दोनों ही इस दुनिया से चले गए, और रिच मैन को बरियल मिला। वो बहुत हो सकता है सेरेमनी हुआ होगा उसके डेथ के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि वो एंजल्स के जरिए से अब्राहम के बुजुम में नहीं लेके गए एंजल्स, नहीं जा पाया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो देख पा रहा है कि अब्राहम के पास लाजरस खड़ा है। The rich man shouted, Father Abraham, have mercy on me. Send Lazarus to dip his finger in water and come to cool my tongue, for I am in agony in these flames of fire। यहाँ पे जो मेरे नोटिस में आ रहा है, जो मैं आपको बताना चाहूंगी, अब्राहम को वो पहचान पा रहा है, लाजरस को वो पहचान पा रहा है। वो एगनी में है, पेन में है। यानी कि हम सब लोगों को याद रखेंगे जिनको हम इस दुनिया में मिलेंगे और जिनके बारे में हम वचन से जानते हैं। डेविड, अब्राहम, जोसेफ, जेकब, हम सबसे मिलेंगे, उनको पहचानेंगे जब हम इस दुनिया से जाएंगे। और हम लाजरस की तरह हर वो इंसान जो हमारे जीवन में आया और गया, उसको हम पहचानेंगे। But Abraham responded, My friend, don't you remember while you were alive, you had all you desired। जब हमारे पास सब कुछ, हमारा डिजायर पूरा हो जाए, हमें लोगों को भूलना नहीं चाहिए। जब हम सक्सेसफुल हैं, जब हम कामयाब हैं, हमें लोगों को भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि कामयाबी, जैसे हम बोलते हैं, कामयाबी सर चढ़ चढ़ के बोलता है। कामयाबी बहुत इजीली हमें लोगों से और परमेश्वर से दूर ले जा सकता है। लेकिन हमारा कैरेक्टर अगर स्ट्रांग है तो हम परमेश्वर में फिर भी बने रहेंगे। Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.